हाय गाइस, पीएफ की तरफ से दो बहुत बड़ा अपडेट आया है। दोनों अपडेट आपको बारी से बताऊंगा। दोनों ही बहुत बड़ा अपडेट है 2025 के हिसाब से। 3 तारीख को इसका प्रेस रिलीज़ करके इन्फॉर्मेशन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से 3 अप्रैल 2025 को। तो दोनों ही बड़ा अपडेट है, आपको बारी से बताता हूँ। पहला अपडेट ये है कि आप पहले बैंक KYC करते थे तो एम्प्लॉयर का अप्रूवल पड़ता था। आपने सही सुना है, पहले बैंक KYC करते थे तो आपको एम्प्लॉयर का अप्रूवल का ज़रूरत पड़ता था, जो कि अब आपको एम्प्लॉयर का अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही अपडेट करेंगे KYC बैंक का तो ऑटोमेटिक ये 6 से 10 दिन के अंदर आपको बैंक KYC अपडेट कर दिया जाएगा डिटेल साइन के द्वारा। और दूसरा अपडेट आपको बता दूं कि पहले आप जैसे 10C 19C 31 फॉर्म भरते थे तो इनकेस बहुत सारा रिजेक्ट हो जाता था, आपका पासबुक का फ़ोटो वगैरह साफ़ नहीं रहता था, चाहे जो भी रीज़न हो दूसरा। तो अब जो है, आप पासबुक का फ़ोटो अपलोड करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना खाता नंबर डालेंगे और वेरीफाई करेंगे और आपको उसी से आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा 6 से 10 दिन के अंदर। तो पहले रिजेक्ट होने का वजह भी था कि साफ़ फ़ोटो नहीं है वगैरह, ये सब वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। दूसरा अपडेट में यही कि आप सिर्फ अकाउंट नंबर वेरीफाई करेंगे और आपको अपलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है पासबुक। तो ये दोनों अपडेट को आप मैं प्रूफ के साथ आगे चलिए आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रेस रिलीज़ किया गया है आप खुद रीड करिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट या चाहे आप स्लो करके वीडियो को आप देख लीजिएगा। आइए चलते हैं स्क्रीन। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, EPF ने दावा मिटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया। EPF सदस्य के लिए जीवन यापन को आसान बनाने और नियोक्ताओं के कारोबार को आसान बनाने हेतु 2 बड़े सुधार किए हैं। पॉइंट देखिए, पहला लाइन में 2 बड़े सुधार किए हैं, तो इसी 2 पॉइंट पर आगे हम बताने वाले हैं। देखिए, इस लाइन को आप पढ़िए। चेक लीफ सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को हटाने से EPFO को 7.7 करोड़ अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा पासबुक का फ़ोटो जो अपलोड करते हैं उसको हटाने के लिए। अब इस लाइन को पढ़िए। UN के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ताओं की मंजूरी की आवश्यकता को हटाने से लंबित अनुमोदन वाले लगभग 15 लाख सदस्यों को तत्काल लाभ मिलेगा। तो आगे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, नीचे देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है EPFO सदस्य के लिए जीवन यापन की सुगमता और नियोक्ताओं के लिए व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपनी दावा निपटाने की प्रक्रिया में 2 प्रमुख सरलीकरण पेश किए हैं। गौरतलब है कि इन उपायों से दावा निपटाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार आएगा और दावा खारिज होने की संभावित शिकायतों में भी कमी आएगी। जो खारिज कर दिए जाते तो उसमें भी कमी आएगी। आगे आप देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है, दोनों आपको बताऊंगा। चेकलिस्ट सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता को हटाना। तो बैंक पासबुक को जो हम लोग पहले फ़ोटो अपलोड करते थे, अब वो रूल से हटा दिया गया है। आप बस आपको अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई कर लेना है, आपको पासबुक का फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। EPFO ने ऑनलाइन दावे खारिज करते समय चेकलिस्ट या स्थापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। देखिए, इस लाइन में साफ साफ लिखा है कि समाप्त कर दिया गया है। इस अवस्था को शुरू में कुछ KYC अपडेट सदस्यों को पायलट आधार कुछ सुधार किए गए थे। 28 मई 2024 बैंक लॉन्च के बाद इस कदम से 1.7 करोड़ EPFO सदस्यों को लाभ मिल चुका है। तो ट्रायल पिछले साल से हो चुका है, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है। 3 तारीख को अप्रैल में 2025 में प्रेस रिलीज को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुछ इस तरह का 2 सुधार, मतलब सुधार नहीं बोलेंगे, 2 बड़े अपडेट बोलेंगे इसको। तो देखिए, यहाँ दूसरा लाइन में लिखा हुआ है, वो भी आपको मैं पढ़ के बताऊँ। UN अकाउंट नंबर UN के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने की नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को हटाना। UN के साथ बैंक खातों को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए EPFO ने अब बैंक सत्यापन के बाद नियुक्ति की मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया है। मतलब ये कह रहा है कि पहले आपको एम्प्लॉयर का अप्रूवल लेना पड़ता था, आप बैंक KYC करते थे। तो अब क्या है, आपका एम्प्लॉयर से कोई लेना देना नहीं है, आपका बैंक के द्वारा डायरेक्ट KYC अपडेट कर दिया जाएगा डिजिटल साइन इन के द्वारा। तो आपको अब एम्प्लॉयर का वेटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा अपडेट यही है। पहला अपडेट